आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, कर ले ये जरूरी काम नहीं तो होगा बड़ा नुकसान। राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ा अपडेट आया है जिसमें उन्हें ई-केवाईसी कराना जरूरी हो गया है। दरअसल ई-केवाईसी नहीं कराने पर राशन कार्ड से राशन जो है वो नहीं मिलेगा। दरअसल देश भर के करोड़ों लोगों को जो है केंद्र सरकार की फ्री राशन योजना के तहत सरकार जो है फ्री राशन उपलब्ध कराती है। अगर आप भी 30 सितंबर से पहले ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको फ्री राशन नहीं मिलेगा। बता दें आपको कि एमपी के करोड़ों लोगों के लिए जो है स्कीम का यहाँ पर असर पड़ सकता है। एमपी के करोड़ों लोग जो है स्कीम का फायदा ले रहे हैं। राशन कार्ड धारकों को 30 सितंबर तक ई-केवाईसी जो है एमपी में जो है वो कराना जरूरी हो गया है। इसकी केवाईसी ई-पोस्ट मशीन के जरिए भी कराई जा सकती है। जो लोग एमपी से बाहर है वह दूसरे प्रदेशों में अपनी केवाईसी करा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कई लोग जो है कोई मृत्यु या फिर तलाकशुदा होने पर भी जो है इसका फायदा ना ले पाए। जिन व्यक्तियों का नाम राशन कार्ड में दर्ज है केवल उन्हीं को जो है राशन दिया जाएगा। फरवरी 2017 में पीडीएस के तहत लाभ लेने वाले लाभार्थियों के आधार कार्ड से लिंक जो है वो जरूरी हो गया है। वही राशन कार्ड की केवाईसी के लिए आपको नजदीकी आपके जो भी नजदीक में उचित मूल्य की दुकान जो है वहां पर जाकर जो है आप राशन कार्ड को जो है यहाँ पर ई-केवाईसी जो आपका राशन कार्ड देखकर आप ई-केवाईसी जो है वो करवा सकते हैं, वो भी फ्री में। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, चीन का दबदबा तोड़ने की तैयारी में है सरकार। बजट में 40,000 करोड़ की नई स्कीम का हो सकता है ऐलान। सरकार बजट 2024-25 में सब असेंबली फॉर कंपोनेंट सेक्टर के लिए यानी जो पीएलआई जो है स्कीम उसका ऐलान यहाँ पर कर सकती है। इसमें 35 से 40,000 करोड़ रुपए की सीमा में होने वाली इस योजना पर इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में जो है फरवरी महीना जो से काम चल रहा है। वही इस मामले से वाकिफ कई लोगों ने जो है जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि देश में कंपोनेंट की अधिक से अधिक सोर्सिंग के लिए सरकार एक इकोसिस्टम बनाना चाहती है। इसको ध्यान में रखकर पीएलआई स्कीम पर काम चल रहा है। वही इस स्कीम को तैयार करने में सभी स्टॉक होल्डर से भी जो है राय ली गई है। सरकार को उम्मीद है कि स्कीम के लॉन्च होने के बाद देश में सोर्सिंग से जुड़े चिंताएं जो है वो दूर हो जाएगी जो भी पीएलआई स्कीम पर हावी हो रही है। हालांकि इंडस्ट्री से जुड़े एक सूत्र ने यह भी बताया है कि स्कीम में भाग लेने वाली कंपनियों को ढूंढना एक वास्तविक चुनौती होगी। एक दूसरे सूत्र ने कहा है कि भारत में जरूरी हाई क्वालिटी वाले कंपोनेंट्स का निर्माण नहीं होता है जो लोकल सोर्सिंग को बढ़ावा देने की राह में एक वास्तविक चुनौती है। वही इस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इकोसिस्टम से करीब 90% हिस्सा जो है फिलहाल इसके ऊपर चीन का दबदबा है। एक सूत्र ने यहाँ पे कहा है कि आप एक ऐसे देश को पूरा इकोसिस्टम हटाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे बनाने में 3 दशकों से ज्यादा समय यहाँ पर लगा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के क्षेत्र में चीन का दबदबा अभी भी बरकरार है। सालाना 900 अरब डॉलर के इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट का निर्यात जो है चाइना करता है, जबकि भारत में अभी करीब 15 बिलियन डॉलर ही निर्यात जो है भारत कर पाता है। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, आपकी रसोई की सुरक्षा को लेकर सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। देश निर्माणों के वाले पर होगी भारी कार्रवाई। केंद्र सरकार ने रसोई की सुरक्षा और गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने जो है स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों के लिए जो है BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो के दिशा निर्देश को अब अनिवार्य बना दिया है। सरकार ने कहा है कि इस कदम से उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा और विनिर्माता सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। दरअसल भारत मानक ब्यूरो जो है BIS भारतीय मानक ब्यूरो उसने ये जानकारी दी है और कहा है कि ये कदम उपभोक्ताओं की सुरक्षा और उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने जो है जो DPIIT है उसने जो है 14 मार्च को क्वालिटी कंट्रोल आदेश जारी कर रसोई के इन बर्तनों के लिए ISI मार्क अनिवार्य कर दिया है। BIS ने जो है IS मार्क को जो है यहाँ पर ISI मार्क को जो है निर्धारित किया है। ये उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा का आश्वासन जो है वो देता है। BIS के अनुसार आदेश में ऐसी किसी भी स्टेनलेस स्टील या फिर एल्यूमिनियम के बर्तनों के विनिर्माण, आयात और बिक्री, वितरण, भंडारण या फिर प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है जिन पर BIS चिन्ह न हो। वह बयान में यह भी कहा गया कि आदेश का अनुपालन न करने वालों के ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो मसालों को लेकर ये बड़ी खबर देखिए, FSSAI की टेस्ट में पास हुए 2 बड़े मसाला ब्रांड, 111 कंपनियों पर गिरी है गाज, 4,000 सैंपल की जांच फिलहाल है जारी। अप्रैल के महीने में सिंगापुर और हांगकांग ने कई उत्पादों पर कैंसरकारी कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाए जाने के बाद लोकप्रिय मसाला ब्रांड MDH प्राइवेट लिमिटेड और एवरेज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद ही जो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण जो है FSSAI
उसने सुरक्षा जांच के लिए विभिन्न शहरों में मसालों के नमूने एकत्रित करना शुरू कर दिया। हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने 111 मसाला उत्पादकों के लाइसेंस रद्द किए गए, उन्हें तुरंत उत्पादन बंद करने का आदेश दिया। खबरों के मुताबिक एफएसएसआई देश भर में जो है मसालों के 4000 से ज्यादा सैंपल इकट्ठा कर दिया है और संभावना है कि कुछ और कंपनियों के उत्पाद जो है यहाँ पर कुछ और कंपनियों के उत्पादों में मिलावट की बात सामने आ सकती है। इन सैंपल्स में एवरेस्ट, एमडीएच, कैच और बादशाह जैसे सुप्रसिद्ध ब्रांडों के उत्पाद भी शामिल है। वही मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार नियामक संस्था ने जो है 2200 नमूनों का परीक्षण किया है, जिनमें 111 मसाला उत्पाद बुनियादी मानकों पर खरे नहीं पाए गए हैं। ऐसे मसाला निर्माताओं का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया और उन्हें उत्पादन बंद करने का आदेश दे दिया गया है। यह भी बताया गया कि एफएसएसआई के तहत परीक्षण केंद्रों की संख्या कम है, इसलिए उन कंपनियों की सूची तैयार करने में समय लग रहा है जिनके लाइसेंस रद्द करने की आवश्यकता है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर देखिए, जोमेटो से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। ऑनलाइन फूड डिलीवर करने वाले लोगों के लिए, डिलीवरी मंगवाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। जोमेटो ने लॉन्च की है नई सर्विस। अब दिल्ली के खास रेस्टोरेंट का खाना पटना से कर पाएंगे ऑर्डर। जोमेटो जो फूड सर्विस कंपनी जो है उसने अब लोगों के लिए एक शहर से दूसरे शहर में खाना ऑर्डर करने की सर्विस जो है शुरू कर दी है। जोमेटो की ये सर्विस जो है इंटरसिटी लेजेंड्स नाम से जो है वहां पर शुरू की गई है। हालांकि कंपनी ने पहले भी दिल्ली, एनसीआर और बेंगलुरु जैसी स्पेक्ट्रम सर्विस शुरू की थी, अब इसे बंद कर दिया गया है। जोमेटो की सर्विस से यूजर्स एक शहर से दूसरे शहर का खास रेस्टोरेंट्स का पसंदीदा खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ये खाना अगले दिन डिलीवर किया जाएगा। वही जोमेटो ने वैसे तो 2022 में जो है इंटरसिटी फूड डिलीवर सर्विस शुरू की थी, जिसमें कोई फिक्स्ड मिनिमम ऑर्डर वैल्यू नहीं थी। सर्विस को इस साल जो है अप्रैल में बंद कर दिया गया था। अब इसे नए नाम से और शर्तों के साथ शुरू किया गया है। इसे इंटरसिटी लेजेंड्स नाम से शुरू किया गया है। इस स्कीम में नई सर्विस जो होगी इसमें लोगों को कम से कम 5000 रुपये का खाना ऑर्डर करना होगा। हालांकि जोमेटो की ये सर्विस फिलहाल कुछ चुनिंदा शहरों में जो है यहाँ पर उपलब्ध हो पाई है, चुनिंदा शहरों में जो है उपलब्ध हुई है। वह रिपोर्ट की माने तो जोमेटो की सर्विस दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, मुंबई समेत कुछ मेट्रो शहर में शुरू की गई है। यूजर्स को जोमेटो ऐप पे जो है इंटरसिटी लेजेंड नाम का एक नया टैब दिखेगा, जिसमें जाकर यूजर्स एक शहर से दूसरे शहर से खास रेस्टोरेंट का खाना जो है वो ऑर्डर कर पाएंगे। वह इस नई सर्विस के लिए कंपनी ने शर्तें भी रखी है। यहाँ पर शाम 7 बजे से पहले ऑर्डर लिया जाएगा। खाने का ऑर्डर अगले दिन यूजर्स को ये डिलीवर किया जाएगा। खाने की खाना जो है वो डीप फ्रीजर में प्रिजर्व करके ग्राहकों को डिलीवर कराया जाएगा ताकि खाना खराब ना हो, इसका टेस्ट बरकरार रहे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को तुरंत दबा दें ताकि रोजाना खबरें ऐसी आपको मिलती रहे।